40-50 तक तो कर लो, 40-50 नहीं 33 पासिंग की मार्क कर लो, पंचम काल से पास होना है तो, नहीं तो फिर छठे काल में जाके पढ़ना पड़ेगा। जिसके पास शक्ति है उसे इन विषयों में दान देकर स्वयं के हाथों से स्वयं के कार्य करने होंगे। श्रावक होना, श्रावको जागो। उमा स्वामी श्रावकाचार में लिखते हैं, बिंब दलो समो चैत्य। कितना? बिंब दल समय चैत्य यवमानम सुबिंबकम। यव, जौ जानते? जौ नहीं जानते, सरसों तो जानते होंगे। उतने सरसों के दाने के बराबर चैत्य यानी जिन भगवान की प्रतिमा, और वह धनिया पत्ते के बराबर। धनिया पत्ता नहीं खाते होंगे ना आप लोग कहाँ, आप लोग तो धर्मात्मा है। वो बकरी नहीं खाती, उसको थोड़ी आप लोग खाते सोच लेना आप लोग। उस धनिया पत्ते के बराबर भी चैत्यालय बना है, और एक सरसों के दाने के बराबर भी अगर जिन बिंब विराजमान किया है, मुक्तिर भवती सन्निधि, उसकी मुक्ति होती है। जिसने सरसों के दाने के बराबर और धनिया के पत्ते के बराबर चैत्यालय और चैत्य बनवाया है, उसकी मुक्ति होती है। पर कंडीशंस अप्लाइड। रोज रोज याद दिलाता हूँ, बिना अहंकार के, शुद्ध भावों के साथ, विशुद्ध परिणति के साथ और सच्ची संपत्ति का अगर प्रयोग किया है तो नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर हमने तो वीरेंद्र भाई कितने बड़े बड़े जिन बड़े बड़े चैत्यालय सब कुछ बनाया, पर वह बनाते समय हमें ऐसे निर्मल भाव धारण करने होंगे। प्रमोद भाई, कोई उस सरसों के दाने के बराबर जिन बिंब बन नहीं सकता, ना धनिया के पत्ते के बराबर कोई मंदिर भी नहीं बन सकता। ये तो बता रहे कि इतना शूद्र भी बनाएगा तो वह स्वर्गों में अचिंत्य भोगों को भोगता है, वहां से आके मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर हम अगर जीवन में मनुष्य बनकर उतना भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है। इसलिए जीवन में इतना काम तुम अवश्य करना। इतने तो पैसे, धन संपत्ति आपके पास तो नहीं होती ना, जेब में से निकाली वही इकट्ठी कर लो तो बहुत कुछ हो जाए। उससे भी जो आपको माँ किसी पति के पैसे से दिया हुआ आपका दान नहीं है। और बात समझ लो, बेटा कमा रहा है, पिता भी कमा रहा है, और बेटे ने पिताजी के दान को अपना दान माना है तो वो दान तुम्हारा नहीं है। पिता नहीं कमा रहे हैं, बेटा कमा रहा है, और बेटे की कमाई का दान पिता दे रहा है, वो पिता का दान नहीं है। स्व कमाई से, अपने कमाई से दिया हुआ वह दान ही दान है। चाहे माता वो आपने जो आपको खर्चे के लिए मिल रहा है, जो आपने चुरा के रखे हैं, उठा के रखे हैं, उनमें से दान है। स्वयं के ही पैसों का दान होता है, दूसरे किसी के दान का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कह दोगे महाराज जी आधे पे तो अधिकार है हमारा, लगाए थी तब अधिकार घोषित हुआ था ना, यहां नहीं चलने वाला वो अधिकार। इस पे तो आधा अधिकार हो सकता है, पर इस पुण्य पाप पे किसी का कोई आधा पौना अधिकार नहीं है। संजीव जी 7 सप्ते खाई थी ना, आधे आधे अधिकारी बने थे ना। इसमें तो आधा दे सकते हो, पर आधा पुण्य कोई किसी को दे नहीं सकता। स्वयं की कमाई का दान है, दूसरे की कमाई का दान है नहीं है। मेरे से माँ ये पूछने नहीं आना महाराज जी, फिर हमारा दान तो होगा ही नहीं। आपकी स्वयं की कमाई का आपने उसमें से 1, 2, 5, 10, 20 रुपए भी डाले हैं तो आपको उसका फल मिलेगा, पर दूसरे का दिया हुआ फल तुम्हें नहीं मिलेगा। निमित्तभूत मिलेगा,
जो धन पति का, पिता का व्यर्थ जा रहा था, उसका सदुपयोग किया तो निमित्त भूत तो फल मिलेगा। आपके उनको प्रेरणा देने के लिए निमित्त करने हैं तो निमित्त रूप तो पुण्य मिलेगा, पर स्वयं के द्रव्य का ही उपादान रूप से अचिंत्य फल मिलेगा। ऐसा ही है आगम, तो ऐसा ही है, आगम तो ऐसा ही है। आपने जितने स्वयं के लिए कमाए ना राजेश भाई, वो दिए है तो दान है, अन्य दान दान है नहीं, बिल्कुल अन्य दान दान है ही नहीं है। इस परम परम सत्य को हमें जीवन में समझना होगा। और इसका अर्थ ये भी नहीं है प्रमोद भाई कि हमें मंदिर बनाना है, हमें दान करना है, इसलिए हम बहुत सारा करोड़ों कमा लेंगे, पाप से भी कमाएंगे तो पुण्य में लगाने से तुम्हारा वो पाप पुण्य रूप परिवर्तित हो, जरूरी नहीं। हाँ, नहीं तो कह दे सुमन शास्त्री कल कि भाई तुम तो कमा लो 2 करोड़ कमा ले, 1 करोड़ मुझे दे देना, मैं मंदिर बना लूंगा। शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। 2 करोड़ पाप कमाओगे और 1 करोड़ दान दोगे, वह पुण्य ज्यादा मिला कि पाप? इतना तो छोटा बच्चा जानता है भाई। आज का बच्चा, आज का जन्मा हुआ तो जिसको थोड़ी सी भी अकल है, 2-4 साल का, वो भी जानता है भाई 2 करोड़ का पाप करेगा और 1 करोड़ दान देगा तो 2 करोड़ का पुण्य मिलेगा कि 1 करोड़ का पाप मिलेगा। निर्णय करना होगा आगम के परिप्रेक्ष्य में। ये कहीं आगम में व्यवस्था नहीं तो प्रमोद भाई सोचे हमें तो इतना बड़ा काम करना है महाराज जी, बड़ा काम करना है, बड़ा पाप करने पड़ेगा। तुम बड़ा पाप कर लो, तुम पाप का ही फल भोगोगे, बड़े पुण्य का उस पाप के साथ समझौता होके वह नील नहीं, नेगेटिव ही हो गया। 2 करोड़ कमाओगे संजीव भाई तो 2 करोड़ दान करोगे कि 3 करोड़? महाराज जी कैसी बात करते, उसमें से 1 पहले बचाएंगे और 1 शुद्ध कर लेंगे। तो ये कई माना क्वचित कदाचित आपकी बात सुमन पंडित जी मान ली कि 1 करोड़ आपके देने से शुद्ध हो रहे, कथनचित, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी बात कह रहा हूं, पर 1 करोड़ का तो पाप लगेगा कि नहीं? फिर 1 करोड़ का पाप और 1 करोड़ का पुण्य कहां पे पहुंचे? प्लस की माइनस? बराबर घाटे में ही हो। पहला तो घाटा मिटाने के लिए तो किया था, वो पहला घाटा तो है ही और बराबरी पे पहुंच गए, पुनः वही के वही। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हुई गाथा मां याद होगी ना, मुखाग्र। पूज्यपाद स्वामी ने उस इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, याद है? त्यागाय श्रेयसे वित्तम। उस त्याग के लिए जो हम वित्त इकट्ठा कर रहे हैं, वह कीचड़ से अपने आप को पहले एक नाली में डुबो रहे हैं और फिर नहाने के लिए जा रहे हैं। नहाना ही है ना, डूब लूंगा नाली में। नहाने के लिए नाली में डूबा नहीं जाता, त्याग करने के लिए पैसे कमाए नहीं जाते। जितना कमाया है ना, उसमें से जितनी शक्ति है उतना देना है। ऐसा सोच नहीं लेना कि मुझे तो अब खर्चा करना है, सो मैं दिन रात कमा लूं। जितना कमाया है उसमें से शक्त्या, पढ़ो यहां भी लिखा है, कर्तव्यम श्रावकई शक्त्या। श्रावक के लिए ये कर्तव्य है अपने स्व शक्ति से दान देना। जितनी शक्ति है, तुमने माँ 2 रुपए भी दान दिए हैं तो वो दान श्रेष्ठ है, स्व शक्ति से दिए हैं। इसलिए ये स्वशक्ति क्यों लिखा राजेश भाई? मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके सामने ग्रंथ है, पढ़ो ना। शक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम शक्ति से बढ़ के पाप कमा ले और फिर उसे पुण्य में ट्रांसफर कर ले। ऐसी कहीं आगम में व्यवस्था करणानुयोग में नहीं है। करणानुयोग तो यही कहेगा कि तुम्हें पुण्य का फल पुण्य रूप मिलेगा, पाप का फल पाप रूप मिलेगा। तुमने अगर वो धन संपत्ति भी सातिशय पाप से, पुण्य से नहीं कह रहा हूं, धन तो पुण्य से मिलेगा, पर उसके लिए अगर सातिशय पाप कर रहे हो, अतिशय पाप कर रहे हो, तो नियम से वह पुण्य भी पाप में परिवर्तित होकर धुल जाएगा। मंदिर में एक वेदी में अभिषेक पूजा नहीं करेंगे, पर वही किसी के यहाँ पार्टी में जाएंगे तो एक थाली में एक कटोरे से 1 चम्मच से खाने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति है। मानो नहीं मानो, हमने तो बहुत कुछ देखा है। भगवान और गुरु के पास आने में तुम्हें मुंह टेढ़ा होता है पप्पू भाई, पार्टी मनाने में फिर नहीं दिखते। फिर तो एक दूसरे के बेटो बेटी की शादी में, सालगिरह में और पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टी मनाने जाते हो, वहाँ पाप नहीं लगता, पर देवशास्त्र गुरु के पास आने में हमें पाप लगता है। क्यों? क्योंकि तुम इधर के, हम इधर के। मत करो बंटवारा, मत करो बंटवारा, मत करो माँ बंटवारा।
बट बट के से आज भाई इतने से बचे हैं, चुटकी भर बचे हैं, और इसमें भी बंटवारा कर लोगे तो कहाँ जाओगे? चटनी भी बन के खत्म भी हो गई अशोक जी, फिर भी बट रहे हैं और बांट रहे हैं। गलती किसी एक की नहीं है, बांटने वालों की नहीं, बंटने वालों की भी है। अन्याय करने वाला क्यों माँ? न्यायालय में अन्याय करने वाला जितना दोषी है, वह सहन करने वाला उतना दोषी नहीं है ना? बराबर का दोषी है, बराबर का दोषी है। अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, पर चुपचाप अन्याय सहन करने वाला भी उतना ही दोषी है। पूछो न्यायालय में होता है कि नहीं माँ? ऐसी ही ये कर्मों की व्यवस्था है। जो बांट रहे हैं, जो स्वयं बांट रहे, वो तो कर्मों के पापों को भोगेंगे ही, पर कितने हल्के कान के हैं कि उनकी बातों में आकर तुम बट रहे हो तो तुम भी दोषी हो मनीष भाई, ये पक्का मान लेना। क्योंकि पंचम काल है, कोई किसी का अच्छा नहीं देखना चाहता, और ईर्ष्या से बने हुए कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो स्वयं भी दोषी है और दूसरों को भी दोषी ही बना रहा है। कोई अपराध में कमी नहीं है, अन्याय करने वाला और सहन करने वाले में। ऐसे ही यहाँ भी स्थिति है। ये जितना भी वर्तमान का न्यायालय की व्यवस्था बनी है माँ, परिपूर्ण रूप से हमारे आगम से बनी है। ये प्रत्येक न्याय शास्त्र और करणानियों के सिद्धांतों से उन्होंने ये सब कुछ अपने सूत्र बनाए, और इतनी बड़ा वह आपके भारत देश का वह संविधान बना है। जो भारत देश का संविधान बना है, ये हमारे आगम के संविधान से निकला है, तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से निकला है। इसलिए तो महावीर स्वामी की फोटो देनी पड़ी। कारण यही है कि जन्म हमारा जो इस जिनागम से हुआ है, वो ही उन्होंने ग्रहण किया है। जाओ, समय हो गया है बंटवारा, मतलब दुकान में जाने का, बंटवारा करने का ही समय हो गया है। मेरा घर, तेरा घर, इसका घर, उसका मंदिर, उसकी वेदी नहीं। ये निर्जरा का स्थान था राजेश भाई, ये निर्जरा का स्थान था। तू बंध का स्थान क्यों बना रहा है? कर्मों की निर्जरा करने के लिए, वह समाज की एकता को प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर में आना था, पर क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। ये करने वाले कोई दूध के धुले नहीं बैठे हैं। आप ही जैसे लोग हैं, जैसे कह रहा हूँ। अगर आप हो, बुरी लग जाए तो सुधर जाओ, और आप नहीं हो तो भी सुधरने के लिए सहयोग कर लो। सीधी बात है। हम तो प्रभु भाई ऐसे ही कहते, अगर आपको बुरी लग रही है मतलब आप बिगड़े हो, और बुरी नहीं लग रही हो तो भी आप बिगड़े हो, क्योंकि आप सुनने के बाहर ही हो गए। सीधी सी बात है। हम तो भाई राजेश भाई आगम की कहते, फिर तुम जानो तुम काम जाने। बुरी लग रही है मतलब तुमने गलती की है, तभी तो बुरी लग रही। बुरी काहे लग रही? और बुरी लग नहीं रही है मतलब इतने तुम भीतर से हो गए कि तुम्हें बुरी तक नहीं लग रही। अशोक जी कैसे तुम आदमी, बुरी लग रही? मना कर रहे हैं मतलब कितने 40 साल हो गए, मैं बुरी नहीं लगत महाराज, आप तो कह जाओ। बुरा नहीं लगेगा तो सुधार नहीं होगा, और बुरा लग ही जाएगा तो भी सुधार नहीं होगा। बुरा लगेगा तो थोड़ा सा बुरा लग के सुधारने का प्रयास करोगे, सुधरने का प्रयास करोगे तो कुछ कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। उत्तुंग तोरणोपेतम चैत्यागार मघक्षयम, पाप के नाशक है भाई। कर्म की निर्जरा का कारण है, पाप के नाशक है, और हम वही पाप का बंध कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चैत्यागार मघक्षयम, ये चैत्यागार जिन धाम जो है, ये जिन धाम ही हमारे लिए कर्मों का, पापों का, दुखों का क्षय करने वाला है। और यही आके हम पाप बांध रहे हैं, यही आके हम कर्म बांध रहे हैं, यही आके बंद कर रहे हैं, और वो भी निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रवण, जो कभी भी मां मिटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, ऐसा वह निधत्ती निकाचित कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। मत करो, मत करो, मत करो। करना ही है तो जिन बिंब, जिन आगाध, जिन चैत्यालय आदि को वह धारण उत्पन्न करने का प्रयास करो। कर्तव्यम श्रावकई शक्त्या, अपने अपने शक्ति के अनुसार प्रत्येक श्रावक को इन कर्तव्यों का पालन करना होगा। मरादिकम मपि स्फुटम,
जिन प्रतिमा को भी, देव प्रतिमा को भी विराजमान करो। करेंगे और कल और इसी के विषय में आचार्य भगवान चर्चा करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है दान और श्रावकों के कर्तव्य के बारे में समझना। क्या करें क्या करे क्या करे। किसी ने भगवान को, किसी ने मंदिर को, किसी ने वेदी को, किसी ने ग्रंथों को, किसी ने बंगला नयों को, किसी ने ग्रंथों को, किसी ने संतों को, सबको बांट दिया। मत बांटो। चुटकी से तो बचे हैं। कहाँ प्रमोद भाई कल बता रहे थे कि तुम व्हाट्सएप पे, कहाँ 84 करोड़ जनसंख्या थी मात्र जैनियों की, आज लाखों में भी नहीं बचे हैं। फिर भी हम लड़ते हुए रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। विचार करो विचार करो विचार करो। समय हो गया है छठे काल में जाने का। विचार करो। चंद पंक्तियों को सुन लो। अब क्या है, आशु पडुआ के साथ रह के रहते 4 पंक्तियाँ सुनानी पड़ती है ना। जाओ, समय तो हो ही गया है। आज भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? आज भाई से भाई की लड़ाई क्यों है? मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों है? बगल में भी मंदिर हो तो भी व्यक्ति दर्शन करने नहीं जाता। आज कक्का भाई की भाई से लड़ाई क्यों है? मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं? जब बंगला चलना ज़रूरी है मंजिल के लिए, जब चलना ज़रूरी है मंजिल के लिए, तो निश्चय की व्यवहार से लड़ाई क्यों है? व्यवहार की निश्चय से लड़ाई क्यों? ये तो निश्चय व्यवहार का एक उपलक्षण है, पर पंक्ति में लिखे हुए एक एक शब्द सत्य है। एक घर में रहने वाला भाई दूसरे भाई को फूटी आंख से देखना नहीं चाहता। धर्मात्मा धर्मात्मा कहने वाले धर्मात्मा एक मंदिर से निकला, दूसरे मंदिर से निकला, दोनों धोखे से टकरा गए तो लड़ने खड़े हो जाते। तू नहीं देख पा रहा था? काय की पूजा की, काय के तुम धर्मात्मा? भाई की भाई से, मंदिर की मंदिर से, भगवान की भगवान से और गुरु की गुरु से दूरियां मत बढ़ाओ। कर सको तो एक साथ करने का, बनने का प्रयास करो, नहीं तो देखो जानो जाने दो। दूरियां मत बढ़ाओ। समय हो गया मुकेश भैया, समय हो गया है। ऐसा ही है बंगला जी, चलना ज़रूरी है तो व्यवहार का निषेध क्यों है? निश्चय तक पहुंचना है तो व्यवहार से ही जाना होगा। ये व्यवहार की बात श्रावकों के लिए कह रहे हैं। श्रावकों का कर्तव्य है मंदिर बनाना, अन्य का नहीं। समय हो गया। समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।